आपने अपनी प्रैक्टिस। ओके, आई होप कि कल आप लोगों ने राइट फ्रॉम डिक्टेशन अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और समझ भी आ यस गया मैम, होगा। की है। जी, वालेकुम सलाम सोनिया। मैडम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वो बाद में मेरे जहन से निकल जाना है। मैंने आपको ये कहना था कि आप ना मुझे रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करें, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ तो वो फिर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। वो फिर बाद में रात को बैठ के मैं उसको देख लिया करूँगी। ओके। शुक्रिया मैम। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन मैंने कराया था, बड़ा सिंपल था। आपने जस्ट दो चार प्रैक्टिस करने थे, समझ आ जाती है आपको, उसके बाद आप सॉर्टेड हो, आप इसको इजीली कर सकते हो। और इसको ट्राई करना कि 1.2 पे लाजमी प्रैक्टिस करो। लिसनिंग वाले जितने भी हैं उनको लाजमी 1.2 पे भी प्रैक्टिस करना है। अभी हम हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इट गिव्स यू मार्क्स इन रीडिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग में आपको पता है क्यों, क्योंकि आप कुछ सुन रहे हो, और रीडिंग में क्यों, क्योंकि आप कुछ साथ साथ पढ़ भी रहे हो। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से बड़े अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, क्योंकि अभी देखोगे एक पैसेज में से कम चार और ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट्स यानी 6 मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। तो टाइम कितना इसको देना है वो डिपेंड करता है इसकी ऑडियो की लेंथ पे। ऑडियो प्ले नहीं होगी दोबारा। आपने एक बार ऑडियो सुन लिया, उसके बाद आप दोबारा नहीं सुन सकते। तो जो भी आपने करना है वो विद इन दीज 23 सेकेंड्स या मैक्सिमम ऑफ 2 सेकेंड्स, मजीद आप लेके 25 सेकेंड्स के अंदर इसको वाइंड अप करना है। एक्चुअली में ये है क्या, आपने ना इनकरेक्ट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। ये मैंने क्लिक किया, फिर मैंने ये क्लिक किया, ये किया, ये किया, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं। आपने भी यही करना है, पेपर में भी ऐसे ही हाईलाइट होगा। अब हाईलाइट करने कैसे हैं? आप ऑडियो सुनोगे, वो ऑडियो इस पैसेज के बारे में होगी, यानी अभी ऑडियो में सुनोगे व्हाट वी आर गोना फाइंड आउट टुडे इज हाउ इट्स अ बिट मोर डिमांडिंग। सारी ऑडियो इसी पैसेज के बारे में है। बट ऑडियो जैसे ही प्ले होगी तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑडियो में उसने कुछ और बोले हैं और पैसेज में कुछ और लिखे हुए हैं। अब बड़ी जल्दी से वो गुजर जाएगा। कहीं पे इसमें एक्सेंट आपको अच्छे से समझ आएगा, कहीं एक्सेंट अच्छे से नहीं समझ आता। देन आपने जब लिसनिंग का पैसेज आ जाता है ना, तो इवन पेपर वाले दिन हमेशा इसकी ऑडियो को एडजस्ट कर लें ऐसी सेटिंग पे और इस तरह के लिमिट पे जहां आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए ऑडियो में क्या बात हो रही है। और वॉइस जो है वो एको ना करे, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई मत करना साउंड, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बहुत स्लो करोगे तो वॉन्ट बी एबल टू लिसन प्रॉपरली। एक मीडियोकर से लेवल पे रखना ताकि समझ आए कि वो क्या बोल रहे हैं। और सारा फोकस आपका लिसनिंग पे होना चाहिए। और आपने अपने कर्सर को, ये जो माउस का ये कर्सर है जिसको ये एरो, इसको मूव करना है साथ 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 साथ। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपने देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। इ- इतना सिंपल है। मार्क्स भी अच्छे देता है, लिसनिंग में देता है और रीडिंग में देता है। रीडिंग जो कि सबसे मुश्किल है, तो उसमें अगर इसको अच्छे से परफॉर्म कर लोगे तो आप देखोगे रीडिंग में कितना अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन इसका फिर एक ड्रॉबैक तो नहीं है, बट इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। कोई भी ऐसा वर्ड जो इनकरेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मोर लिखा है और उसने ऑडियो में भी मोर बोला है, लेकिन आपने कुछ समझ के आपने कुछ और समझ लिया कि उसने मोर नहीं, उसने होर, पता नहीं जो भी बोला है, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये आपको -1 में ले जाएगा। इस तरह क्या होता है, आपके 2 मार्क्स कट हो जाते हैं। पहले कैसे, एक तो आपने गलत किया, वो 1 नंबर तो उधर का चला गया। जो आपने कोई इसके अलावा कोई और वर्ड था उसको नहीं आपने हाईलाइट किया। अब आपके टोटल 6 वर्ड थे जिसमें से आपने 5 सही सेलेक्ट किए लेकिन 6 वाला रॉन्ग किया। तो अब ये आपको 5 नहीं मार्क्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे 4, बिकॉज 1 उस 5 में से ये नेगेटिव की आपकी कटिंग करा देगा। तो आपने वही वाला वर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि हाँ यही है, मैंने सुना उसने ये, और साथ साथ करते जाना। डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट के बाद में आके कर लेंगे, नहीं, यू विल फॉरगेट के भी क्या बात उसने की थी क्या नहीं। साथ साथ आपने हाईलाइट करते जाना वर्ड्स को। अभी ऑडियो प्ले करूंगी, आपको ऑडियो सुनाई देगी और मैं इसको आपको सब सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपने जस्ट नोट करना है कि मैं कैसे कर रही हूँ इसको ऑपरेट, मेरा कर्सर कैसे मूव कर रहा है। पलवशा, पलवशा, कौन बुला रहा है पलवशा को?
going to find out today is how it's a bit more complicated than that, which it always is. And I think it's really wonderful. I mean, not being an experimental scientist myself, I have a kind of envy at the way in which science can continue to surprise us by this. People working away in labs, moving on understanding in ways. Hugo is a cognitive scientist at the French National Centre for Scientific Research. Hugo Mercier. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5 words. After listening the audio, I felt like ये incorrect थे. यहाँ कुछ और लिखे और ऑडियो में उसने कुछ और बोले। आपने जब इसको कर लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इस पे मजीद पेपर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये बोला ये नहीं बोला, पता नहीं क्या जो भी है। अगर किसी में कंफ्यूज हो कि ये उसने इमोशन बोला या कुछ और बोला, इसको फिर सिंपली मत करो हाईलाइट, ठीक है। कोशिश करें कि वंस यू आर श्योर, वेरी श्योर, तब उसको सिलेक्ट करो। नाउ आई एम श्योर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। और मजीद सोचने की जरूरत नहीं है, बैठ के इसको देखने की जरूरत नहीं है पेपर में कि अच्छा पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फौरन से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप इसको लेके बैठा रहे 1 घंटे, कुछ भी नहीं हो सकता। जो सेलेक्ट होने थे, जो आपने सुनने थे, वो आप सुन चुके। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने यहाँ से सबमिट करना है और आपने अपना स्कोर चेक करना है। 5 बाय 5 हमने वही वर्ड्स हाईलाइट किए जो हमारे राइट ऑप्शंस थे। अब मैं ना आपको एक नेगेटिव मार्किंग के साथ करके दिखाती हूँ। मैं एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करूंगी नेक्स्ट वाले में जो इनकरेक्ट नहीं होगा। The world has changed. The economics of the world have changed, and the art market has come in behind that. Absolutely, and it is part of the reason why Christie's left Australia and no longer has an office here. And Sotheby, it's basically a branch or a foundation, for want of a better word, of Sotheby's International. So neither auction firm has a really permanent international existence in Australia because they are focusing their attention on the places they can make money, which is the Middle East, India, and Asia. ओके, ओवरऑल आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे 4 वर्ड्स उसने इनकरेक्ट बोले हैं। अगर आपने कुछ सुना हो कि मैडम ये भी उसने बोला, आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं पहले तो इन 4 में से इसको नहीं सेलेक्ट करी, प्लान को, जस्ट टू लेट यू नो कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट। इसकी जगह मैं ऑप्शन वर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम इसको सबमिट करके मार्क्स चेक करते हैं। ओवरऑल 4 थे, बट वी गॉट 2। वाई? बिकॉज एक जो प्लान था वो हमने सेलेक्ट नहीं किया, 1 नंबर उधर से गया। फिर 1 नंबर हमने जो आ, नहीं था इनकरेक्ट वर्ड, उसको भी हाईलाइट कर दिया, और 1 नंबर वो हमारा नेगेटिव में चला गया। तो इवन दो हमारे 3 राइट थे और हमें 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट एक अनश्योरिटी में हमने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया कि चलो देख लेते हैं, तो वो हमारा 1 पॉइंट कट हो गया। तो आपने सिर्फ वही वर्ड्स हाईलाइट करने हैं जिसमें यू आर वेरी 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 श्योर। अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से पीटी प्रैक्टिस पे जाओगे, यू विल हाईलाइट, यू विल सेलेक्ट द क्वेश्चन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। यू विल सी देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस राइट हियर टिल 17 pages and total questions are 322, more than enough to practice। आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपने ये करना है कि समटाइम्स यहाँ से ये 1.2 पे कर लेनी है प्रैक्टिस, ताकि आप थोड़ी सी फास्ट स्पीड के भी आपकी हैबिट हो, आपकी प्रैक्टिस हो अच्छी वाली। दिस इज योर हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स। बहुत ही सिंपल, इतना इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें से हमने करना क्या नहीं है, हमने मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं करने। मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर एंड मल्टीपल आंसर, और ना ही हमने मल्टीपल चॉइस विद सिंगल एंड डबल आंसर रीडिंग में करना है। तो अब हमने बेसिकली क्या कर लिया है, ओहो, हमने अभी तक अपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। Listen. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ना मार्क्स देता है लिसनिंग में, और आई एम नॉट श्योर माइट बी इन रीडिंग एज वेल। इम्पॉर्टेंट है भी, नहीं मैम भी। जी। मैम आपने कहा ये मल्टीपल ऑप्शन वाले नहीं करने। हम्म। मैम पेपर में इनमें से एक भी नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। मैम आपने बोला था जो दो सिलेक्ट करने हैं ना, उसमें से कोई एक कर लीजिएगा, हम्म। सही होगा तो हम्म। सही, नहीं हुआ तो जीरो। हाँ, मैं वो भी बताऊंगी। ओके। अब ये सेलेक्ट मिसिंग वर्ड में बेसिकली क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट भी है नहीं भी है, कर लो
अगर ठीक होता है तो अच्छी बात है, और अगर ये गलत हो भी जाता है ना पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना रिक्वायर्ड स्कोर नहीं अचीव कर सकते पीटी में। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक जो आपका सेलेक्ट मिसिंग वर्ड का क्वेश्चन है ना, वो वन वन मार्क का होता है। यानी अगर ये आप एक कर रहे हो ना फेंट साउंड वाला, इसको सॉल्व कर रहे हो, यू विल गेट 1 मार्क इन लिसनिंग, और 1 नंबर आपको जी रीडिंग में मिल जाता है। पेपर में 3 भी अगर टोटल आ जाते हैं तो यू विल गेट 3 मार्क्स। तो इम्पोर्टेंट इन अ सेंस, जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो उसका उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है या रीजन है, वो ये होता है कि वो क्वेश्चन मार्क्स कितने दे रहा है, उसकी बेस पे हम किसी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट या अन इम्पोर्टेंट डिक्लेयर करते हैं। तो ये मार्क्स मैम की इतना बेस पे इम्पोर्टेंट। हम इसको कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने अटेम्प्ट भी करना है, छोड़ना नहीं है। जिस तरह अगर मल्टीपल चॉइस आप छोड़ भी दें, इट्स फाइन। इसको कोशिश करें कि एक बार आप 26 सेकेंड्स की एक ऑडियो है सुन के अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये सारी जो बात लिखी हुई है ना यहाँ तक, ये कुछ नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगी, ये उसकी इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है। आप एक ऑडियो सुनेंगे, वो ऑडियो होगा 26 सेकेंड्स का। पूरा ऑडियो यहाँ से यहाँ तक आप उसको सुनेगा, और एंड पे आपको एक बीप साउंड सुनेगा, बीप। अब वो बीप को रिप्लेस किया गया है वो वर्ड से जो वहां आना चाहिए था। दैट शुड बी, इसको पहले 1 पे कर, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द ऑडियो, लेकिन उन्होंने उस वर्ड को वहां से कट कर दिया और उस वर्ड के आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। आपने बताना है वो ऑडियो पूरा सुनने के बाद कि यहाँ क्या वर्ड आना चाहिए था। मोस्टली स्टूडेंट्स से ना इसको सही से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई आई ऑलमोस्ट गॉट मोर देन 40 चैट्स। मैं आई तो मैं हैरान होगी, मैं कहा इतनी चैट्स। हम्म। चले ठीक है, आ जाए, मोस्ट वेलकम। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट इसलिए नहीं अटेम्प्ट कर पाते या वो इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें ना आपकी जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ना वेरी इज वेरी क्रूशल एंड इम्पोर्टेंट। आपको समझ आनी चाहिए बात क्या चल रही है, उन्होंने क्या चीज क्या पॉइंट डिस्कस किया, और उस पॉइंट की बेस पे क्या मिसिंग वर्ड होना चाहिए था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपको ना 1 to 2 सेकेंड्स मिलते हैं जो जो इसको प्रिपरेशन टाइम कहते हैं। उसमें आपने ना जल्दी से एक ओवरलुक ले लेना अपने ऑप्शंस का। कामिंग, इलस्ट्रेट, डिस्टर्बिंग, इनऑडिबल। और दूसरा इसका ये भी रीजन होता है कि कई स्टूडेंट्स को वो क्या भी नहीं पता। अब कामिंग का क्या मतलब होगा, इनऑडिबल का क्या मतलब होगा, इल्यूस्ट्री का क्या होगा, डिस्टर्बिंग का क्या होगा। जिसको मीनिंग नहीं पता वो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। तो आपकी वो कैब भी अच्छी होनी चाहिए कि दिस वर्ड सूट्स द बेस्ट एज पर द पैसेज। इस वजह से ये वाला क्वेश्चन, और अब जो इसके बाद हमने करना है समरी वाला, ये इसी वजह से स्टूडेंट्स के ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इंग्लिश में जो बात चल रही है उसका क्या मतलब था, या उनकी वोकैबलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, आपने ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, आपका सिर्फ फोकस अभी ऑडियो को सुनने में होना चाहिए। ट्राई टू जनरेट सम मीनिंग आउट ऑफ द ऑडियो। Listening to the soft rustle of the leaves, it's a sound that you simply cannot hear without silence. What you can sense in the noisy environment becomes suddenly vivid in the quiet. How clear and pure the sound is. It's fascinating, but it's also soothing. Suddenly, it's as if another realm has touched your auditory sense and you think, hey, I hadn't realized that something so faint, so subtle could be so. कैन एनीवन आउट ऑफ यू टेल मी कि इस ऑडियो का जो पॉइंट था डिस्कशन का वो क्या था, वो किसके बारे में बात हो रही थी? मैम इनऑडिबल, डी वाला, या अ, डिस्टर्बिंग, या डिस्टर्बिंग, इन दो में से एक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे जस्ट अब ये बताएं कि किस बारे में बात चल रही थी।
मैम क्या? म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक के बारे में? एनीवन एल्स? इसमें अच्छा, लास्ट पॉइंट याद है उसने क्या बोला था? दैट आई नेवर थॉट दैट समथिंग सो, ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा, जिसकी आवाज नहीं भी है, कैन बी सो। रसलिंग ऑफ लीव्स की बात हो रही थी, पत्तों की सरसराहट की। फिर वो कह रहा था कि पत्तों की जो, फिर जब आप खामोश हो जाते हैं तो फिर उसकी आवाज बड़े अच्छे से आपको सुनाई देती है, और वो बड़ी कामिंग लगती है, वो बड़ी पुरसकून होती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ इतना इनऑडिबल, यानी कुछ ऐसा जो सुनाई ना दे सकता हो यूजुअली, इतना आरामदेह हो सकता है। ये कहना चाह रहा है वो। सुने जरा ऑडियो दोबारा। Listening to the soft rustle of the leaves, it's a sound that you simply cannot hear without silence. What you can sense in the noisy environment becomes suddenly vivid in the quiet. How clear and pure the sound is. It's fascinating, but it's also soothing. Suddenly, it's as if another realm has touched your auditory sense and you think, hey, I hadn't realized that something so faint, so subtle could be so. हाँ जी, अब बताएं जरा। चाहे आई नेवर रियलाइज दैट समथिंग सो फेंट, इतना मध्यम, इतना कामिंग, पुरसकून हो सकता है। अब आपको नहीं ये पता चल रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहा है, तो फिर आप उसमें वो वर्ड नहीं मार्क कर सकते। एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक समझना पड़ता है आपको कि वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है। वो पत्तों की वो जो आवाज आती है जब आसपास का शोर कम हो जाता है, वो उनके बारे में बात कर रहा है। फिर वो एंड पे ये कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी मध्यम चीज भी इतनी पुरसकून हो सकती है। अब आपको नहीं पता, 26 का सेकंड का ऑडियो है, ऑडियो खत्म हो गया है, नहीं पता चला क्या आंसर है, क्या होगा। आपने ना ये जो वर्ड्स, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, आपने ऑडियो में भी सुना और आपको वो ऑप्शंस में मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो राइट आंसर हो। तो ये डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको मीनिंग समझना पड़ता है और फिर आप मिसिंग वर्ड को मार्क करते हो। 26 सेकेंड्स का ऑडियो है, ऑडियो सुना, खत्म हुआ, जैसे ही जस्ट अपना आंसर मार्क करें और मूव नेक्स्ट। पेपर में भी और यहाँ प्रैक्टिस करते हुए भी, जब मॉक कर रहे होंगे, तो जो चीज आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे वही आप पेपर में भी करके आओगे। तो जो पेपर में हमने करना है हम वही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें पता हो, हमारा पैटर्न वो एक डेवलप वैसे ही हो। अब आपने सुना, मार्क किया, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Nature's instruments for survival can be a godsend until they begin to affect us in destructive ways. Someone's negative characteristics can cloud their favorable traits to such an extent that we cannot see the positive anymore. In our biased minds, this person has become purely evil. It's pretty difficult not to feel repulsed by someone who doesn't have any positive traits, let alone forgive them. So we might want to look beyond the vast spectre of negativity and see that the people we resent are also carrying good within them, and that it's human to possess both evil and. अब आपने लास्ट पे सुना वर्ड इविल, बुराई, उसके साथ क्या आना चाहिए? इविल एंड नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, ये वो वर्ड्स हैं जो पॉजिटिविटी। एक जैसे हैं, एक साथ जा रहे हैं। अगर यहाँ वर्ड लास्ट पे इविल की बजाय नेगेटिविटी आता, तो पैरेलल स्ट्रक्चर की बेस पे फिर हम पॉजिटिविटी लगाते। अब ये मार्क्स आप, सॉरी, ये आपके ऑप्शंस आपने कैंसिल कर दिए हैं। अब लास्ट पे एक उसने वर्ड यूज किया, इविल, बोथ इविल एंड प्योरिटी होता है, पाक, पाक की सेंस में आता है। यस, इट शुड बी गुड। बोथ इविल, बुरा और अच्छा। प्योरिटी, अगर इविल की जगह वो यूज करता ना कुछ डर्टी सेंस का वर्ड, फिर आप प्योरिटी लगाते।
तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट करते हो अपना राइट ऑप्शन के लास्ट वर्ड उसने क्या चूज किया, उसकी बेस पे उसका कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, दोनों अच्छाई और बुराई। अब आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन, नेक्स्ट मूव करके जब आपको अगर ऑडियो समझ आ गया ना, आपने सुना और आपको समझ आ गया ऑडियो में क्या बात चल रही है, और आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप उसके बाद को उसको समराइज करके मार्क करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। फिर आप जरूर इस चीज पे इन्वेस्ट करें, फिर थोड़ा सा 5 सेकेंड 10 सेकेंड इसमें लगाएं और उसके बाद अपना राइट ऑप्शन सिलेक्ट। ओके, सो दीज आर योर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपके और ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से आप बड़े अच्छे मार्क्स अचीव कर सकोगे, ठीक है। ये अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो इट्स फाइन, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाईलाइट करेक्ट समरी। ओके, अब ये कैसा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया ना सिलेक्ट मिसिंग वर्ड जैसा। आपने ना एक ऑडियो सुनेंगे अभी आप, 59 सेकेंड्स की ऑडियो होगी, उस ऑडियो की समरी आपने बतानी है। अगेन यहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश में आपकी इंग्लिश की ग्रिप अच्छी है, आपको पता चल जाता है कि अगर इंग्लिश में जो बात हो रही है आपको समझ आ जाए कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बड़े अच्छे से इसको मार्क कर लोगे। फिर आप सिर्फ फोकस करोगे सुनने में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। अब आपने उनको जोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपने अपनी समरी की जितने भी ऑप्शन है उनको रीड करना है, द बेस्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन उसको मार्क कर देना है। यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शंस ये होती हैं कि वो वर्ड जो ऑडियो में आप सुनोगे वो वर्ड हर ऑप्शन का पार्ट होंगे, वो पॉइंट जो आप सुनोगे, वो फ्रेज जो आप सुनोगे, वो बात वो हर ऑप्शन का पार्ट होगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से ऑडियो में डिलीवर किया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कहा जा रहा है रोमांस कैन बी अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बट इट्स नॉट एवरीथिंग, दिस ऑप्शन इज सेइंग दैट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट ये हर चीज नहीं है। ये रोमांस कैन सिग्निफाई अ लॉट ऑफ पैशन बट पीपल इवेंचुअली गेट टायर्ड इन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बात हो रही है, रोमांस की भी हो रही है, लेकिन इसकी यहाँ सेंस चेंज हो गई है कि इट सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ पैशन बट अल्टीमेटली रिलेशनशिप में लोग इससे टायर्ड हो जाते हैं। रोमांस कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, कम्युनिकेशन, इक्वालिटी एंड ट्रस्ट। यहाँ पे भी रोमांस की बात हो रही है और डायरेक्ट कितनी चीजों पे कंसिस्ट करता है उनके नेम आगे जो है वो कोट कर दिए हैं। ये देखो यहाँ ट्रस्ट की बात है, कम्युनिकेशन, इक्वालिटी, ये हर ऑप्शन में है, लेकिन वे ऑफ डिलीवरी वो चेंज है, बात जो करना चाह रहे हैं वो चेंज है। The option romance exists only in movies and we do not often see it in our daily lives. यहाँ कहना चाह रहा है that's only a part of the movies and we don't often see, हम अपनी जिंदगी में देखने को नहीं मिलता। The the words are same but the meanings are different. So now you have to understand the meaning of audio first. आंखें बंद करके सिर्फ ऑडियो सुने, उसको समझने की कोशिश करें कि वो सिर्फ ये कह रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि रोमांस के कितने पार्ट्स होते हैं, या वो ये बता रहा है कि सिर्फ मूवीज में होता है और आगे आगे ऐसे हो जाता है, या वो ये कह रहा है कि लोग इससे टायर्ड हो जाते हैं, या वो ये कह रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, इट्स दिस 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 एंड दैट, एंड देन यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शंस। I actually want to caution against using the word romance. To me, romance can signify a lot of passion, chaos, instability, like we see in the movies. But this isn't always healthy. Romance can be part of a relationship, but we should make sure that it's not the definitive part. To me, the three great characteristics of a relationship are first, healthy communication. Are you able to express your needs, desires, and issues without a great deal of conflict? And is the other person open to hearing it? Number two is equality. Do you feel like an equal to your partner? Are you both putting in equal effort? And finally, number three is trust. Do you feel your partner's loyal? Are you loyal to your partner? Do you ultimately have a safe relationship? अब बताएं मुझे कि ये 1 मिनट के ऑडियो की क्या समरी थी। कोई ऐसा ऑप्शन जिसको कैंसिल कम से कम करना चाहें, जो आपको लगे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं उसने कहा था, इन्होंने तो बिल्कुल उल्टी बात लिखी हुई है। हरी अप।
चुप करके बैठने का यहाँ कोई फायदा नहीं होता, ना ही आपको कोई कुछ कहेगा अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे, या कोई आप बहुत, बस आप पार्टिसिपेट किया करें। मैम बी वाला जो है ना वो सबसे पहले जाना है। कैंसिल होना है या? कैंसिल होना है। ओके ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो मैम, ये तो बड़ा डिस्टर्बिंग होगा, उसने जो वर्ड्स बोले हैं ना वो हर एक में कोई ना कोई वर्ड वो यूज हुआ है, जैसे उसने क्यों बोला वर्ड्स था पे मत उसने। जाए ना, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू गो फॉर द मीनिंग्स। उसने ये बात की कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, और हर चीज नहीं होती। अब रिलेशनशिप में और भी बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, इक्वालिटी और ट्रस्ट आता है। क्या उसने ये डायरेक्ट ही ऐसे कहना शुरू कर दिया, जी रोमांस कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग दिस 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 दिस, और इन अगर इन फैक्टिस्टिक्स के बगैर रोमांस जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता? या उसने ये कहा कि सिर्फ मूवीज में एग्जिस्ट करता है? बात का मकसद क्या था उसकी बात का? मैम मुझे लगता है ए वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। यस इट्स राइट, गुड जॉब, एंड वेरी बैड टू द रेस्ट ऑफ यू। मैंने आपको बोला है कि कम से कम आप पार्टिसिपेट तो करें ना। गलत है ये सही है, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप कम से कम चैट में ड्रॉप कर सकते हैं आंसर्स। ठीक है। ओके जी। मैम इसके मार्क्स कितने होंगे? इसके मार्क्स 1, 1 मार्क पर समरी। ठीक हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। मतलब कि 3-4 ही क्वेश्चन आएंगे फिर पेपर में अगर 1 नंबर का है तो। हाँ जी, तो ये टोटल आपके 3-4 क्वेश्चन मिलके आपको 4 मार्क्स देंगे। और अगर हम अदरवाइज लिसनिंग में देखें तो यहाँ लिसनिंग आपको 40 मार्क्स देती है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में सबसे यहाँ ज्यादा मिल रहे आपको हैं या समराइज स्पोकन टेक्स्ट में? यहाँ आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, अगर 4 भी पैसेजेस आ रहे हैं और किसी में 4-4 हैं तो 4-4 16 होते हैं, 16 मार्क्स। फिर उसके बाद आप आ जाए फिल इन द यस, ब्लैंक्स। अगर 4 पैसेजेस इसमें भी आ रहे चार हैं चार और हैं। हर हाँ पैसेज में वर्ड्स। 4 ब्लैंक्स आ रही हैं तो अगेन 16 16। जी। 10 मार्क्स का समराइज स्पोकन। ऐसे ही है। उसके बाद आप आ जाएं रिपीट सेंटेंस, 13 पॉइंट्स का ये होता है, और रीटेल जी। लेक्चर 15 पॉइंट्स का ये होता है। जी। तो बाकी के इम्पोर्टेंट है या ये 4-4 और एक एक नंबर वाले इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, ज्यादा नंबर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल। और अब आप मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स वाले हम क्यों नहीं करते हैं, ये जो न्यू कमर्स हैं के लिए। आप वो ऑडियो सुनोगे जो 1 मिनट तक चलेगा, उसके बाद ना आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। ऑडियो सुनने के बाद आप कम से कम, अगर 1 मिनट का ऑडियो, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 to 3 minutes टू फाइंड आउट द राइट आंसर। एटलीस्ट लीस्ट मैं बता रही हूँ कि राइट आंसर आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं आता। क्योंकि ऑडियो जब आप सुन रहे हो ना, ऑन द स्पॉट ही आपको ये पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज बाद में आप माइंड में ये आप रीड भी कर रहे हो और लिसन आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप भूल जाते हो कि क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था। एक चीज तो इसमें ये होता है कि आपके आंसर के राइट होने के चांसेस बड़े कम है। सेकंड, इसमें ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने बी सी डी सेलेक्ट कर लिया और बाय चांस आपका बी ठीक हो गया लेकिन डी रॉन्ग था, तो ये नेगेटिव मार्किंग में आप अल्टीमेटली 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आप 0 मार्क पे खड़े हो। इसलिए नहीं करते हैं। अगर पेपर में आपने करना है ना इसको, तो आप कोई एक ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करो, एक करो, अगर नहीं तो 0, अगर ठीक हो गया तो 1 मार्क, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, उसका भी एक सिलेक्ट कर लो Both men and women gained weight, but और when it came to नेक्स्ट पे race, चले जाओ, इसका भी एक सिलेक्ट करो, इसी तरह researchers क्वेश्चन। report that women इसी तरह आपका सिंगल आंसर वाला, अब ये आपने ऑडियो सुना 46 is सेकेंड growing. इसको सुनने के बाद आपको अपना राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अगर आप 46 सेकेंड्स के बाद चांसेस हैं आपको सही आंसर का पता चल जाए तो आपको 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। पेपर में ये भी 3-4 आएंगे, तो इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन इसकी जो
कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मार्किंग वो बड़ी कम है, इसीलिए हम इनको अनइम्पॉर्टेंट कहते हैं। और बस आपने सिंपल जब आपके पेपर में आएगा या जब मॉक कर रहे होगे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। और अगर आप सुनना चाह रहे हैं ऑडियो, आपने देख लिया कि मेरा टाइम सही चल रहा है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे टाइम से कवर कर लिए, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तो आप इसको ज़रूर सुन लें, सुने, उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रिसर्च इनटू इंसेक्ट पॉपुलेशन नियर स्ट्रीट लाइट, इसको सेलेक्ट कर दें और फिर नेक्स्ट पे चले जाएं। लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें The first two वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और इस तरह से आपकी लिसनिंग आज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जिन्होंने कल स्टार्ट किया है उनकी नहीं, लेकिन अगर उससे पहले जिसने भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट से स्टार्ट किया था। आज हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, उसके बाद सिलेक्ट मिसिंग वर्ड किया और हाईलाइट करेक्ट समरी किया है। ये दोनों ही अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। ठीक हो जाता आंसर तो ठीक है, नहीं होता तो इट्स फाइन, यू कैन कवर, यू हैव अ बैकअप ऑफ अदर क्वेश्चंस। दिस इज योर listening and that's it for today's lecture। अब मुझसे पूछें कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। अभी आप लोगों ने लिसनिंग का मॉक अटेम्प्ट नहीं करना अदर देन हसीब एंड सना। आपके कुछ क्वेश्चंस अभी लिसनिंग के रहते हैं, वो जब आएंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिसनिंग के रहते हैं। अब हमने कल क्या करना है, कल हमने वापस चले जाना है स्पीकिंग पे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर आप लोगों का सिलेबस भी ऐसे ही कवर हो जाएगा। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? मैम हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। करेंगे, हमारा मैम सिलेबस आज कवर हो गया है, जी, तो आपका साथ हो साथ गया। हम जो आप दोबारा क्लास ले रही हैं मैम हम वो क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। मैम जी मैम रीडिंग और लिसनिंग में ये मल्टीपल चॉइस सिर्फ नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। जी। थैंक यू मैम। अक्सा, राबिया, सोनिया, कोई क्वेश्चन? जी मैम। मैम ये कि टोटल किस तरह का पार्टनर है इसका पेपर का, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ आप करवा रही हैं कुछ आप नहीं करवा रही, मतलब रेगुलर कोई चीज नहीं है। कल मैंने जब स्टार्ट दरमियान की दरमियान क्लास तो उसका आधा घंटा मैंने आपको पैटर्न समझाया था मेरे ख्याल में, ऐसा ही है सना? जी 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 मैडम, लेकिन मिस वो मुझे नहीं समझ आया, मतलब ये कि आपने, मतलब दूसरे बच्चों की क्लासेस के दरमियान में मैंने हाँ। स्टार्ट किया है ना, हम्म। तो मुझे उस चीज की समझ नहीं आ रही कि मतलब प्रॉपरली किस तरह करना है, जब कैसे करना है। रोज ही मुझे पता है कि आज मेरी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है, मैं उसे यही कहती हूँ कि जो आपको प्रैक्टिस कराया है उसको करें, सिंपल। इससे ज्यादा अभी मत सोचें। अगर मैंने कल आपको राइट फ्रॉम ठीक। मैम डिक्टेशन कराया है तो आपने एपी को लॉग इन करना है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे जाना है, सिर्फ जो बातें मैंने की हैं उनको फॉलो करना है और इसको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। बस वो काम करें, मैम काम खत्म। अगर आज ठीक। को इन ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं, आपने एपी को लॉग इन करना है, आपने इन तीनों को प्रैक्टिस करना है। इन तीनों में कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी या कोई चीज नहीं समझ आ रही, वो आपने मुझसे पूछनी है, दैट्स इट। ठीक है। आपने जिस वो चीज को फॉलो करते जाना जो डेली चल रही है। अभी मैं ठीक आपको है। समझा, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लास के स्टार्ट में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आपको ना दिस आफ्टर दिस वीक खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं जितना आपको बस करवा रही हूँ उस पर फोकस करें, दैट्स इट। जब मैं आपको वापस लेके जाऊंगी स्पीकिंग पे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हमने ये करना था, ये हम कर रहे हैं, ये चल रहा है इसमें।